जोहार झारखंड, जय झारखंड। मैं बलराम कुमार यादव अबरक नगरी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का, व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर के आया हूं। टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि यूपीएससी में जो स्कैम हुआ है पूजा खेड़कर के नाम की लड़की का, उसका थोड़ा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स की बात को माना जाए, और उसी के लिए आज आपको यूपीएससी स्कैम के बारे में जो हुआ है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि एक पूजा खेड़कर नाम की लड़की है जो महाराष्ट्र की है। उन्होंने यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा संस्थानों में से एक है, जहाँ से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का चयन किया जाता है। और वही आईएएस और आईपीएस आपके ज़िले में आते हैं, और किसी ज़िला में 6 लाख 7 लाख की आबादी रहती है, यानी 6 लाख या 7 लाख की आबादी को डील करने वाला एक डीसी होता है, जो कि आईएएस अधिकारी होता है। यानी कि पूरे के पूरा ज़िला का विकास यदि कहा जाए तो उस यूपीएससी लेवल से निकल के आईएएस और आईपीएस उनके ऊपर निर्भर करता है। और इसी में एक पूजा खेड़कर नाम की लड़की आती है एग्ज़ाम दे करके, उनका रैंक 841 यानी 841 रैंक में उसका स्थान है। उन्हें आईएएस का कैडर मिला, और उसके होम जो उसका घर है जहाँ पे, वहीं पे उसको ड्यूटी मिली। उनका ट्रेनिंग हुआ, लेकिन ट्रेनिंग से पहले कुछ बातें सामने छन करके आई कि उन्होंने जो है सो अपना जो ओबीसी का है उसका आरक्षण का फ़ायदा उठाया। उन्होंने वो कैसे उठाया? ओबीसी में उन्होंने भरा, तो इसमें ओबीसी में 2 प्रकार के लेयर आते हैं, एक क्रीमी और एक नॉन क्रीमी। नॉन क्रीमी लेयर उसे कहा जाता है जिसमें आपकी आमदनी 8 लाख सालाना से कम हो। यानी यदि आप 8 लाख रुपया सालाना से कम कमाते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। इन्होंने नॉन क्रीमी लेयर में फॉर्म को भर दिया, इनका सिलेक्शन हो गया। साथ ही साथ इन्होंने डिसेबिलिटी का भी फ़ायदा उठाया। इन्होंने अपने आप को दृष्टिबाधित साबित किया कि मैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आती हूँ, इसलिए इन्होंने स्क्राइब का यूज़ किया, और स्क्राइब का यूज़ करने के बाद एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक कर गया। तो यूपीएससी का सिस्टम होता है कि आप यदि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आते हैं तो आपको वेरीफाई करने के लिए उनके मान्यता प्राप्त संस्थानों में जाना पड़ेगा। जैसा कि मान्यता प्राप्त संस्थान एम्स है, सफदरगंज है, तो इनके पास 5 नोटिस आया कि आपको एम्स में आपको वेरीफाई करना है कि आप दृष्टिबाधित हैं या नहीं है। फिर नहीं गई, इन्होंने कहा मुझे कोविड पॉजिटिव में हूँ, तो कोई बात नहीं, आयोग ने इसे मान लिया। फिर इन्हें सफदरगंज रेफ़र किया गया, सफदरगंज भी नहीं गई। फिर एम्स के बारी आई, वहाँ भी नहीं गई। यानी 5 बार इसे यूपीएससी ने नोटिस दिया। उसके बाद भी ये पूजा खेड़कर नाम की लड़की कहीं भी अपना वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी का नहीं कराई। जबकि हमें तो पता नहीं, क्योंकि हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूपीएससी का, उनका कहना था कि 2-3 बार नोटिस किया जाता है, यदि आप उसके अंदर में नहीं आते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जा सकता है। अब समझ में नहीं आता कि भाई 5 बार इन्होंने नोटिस किया, उसके बाद भी इसका कैंडिडेचर रद्द क्यों नहीं किया गया। इससे पता चलता कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट दिया, यूपीएससी ने उसे मान्यता प्राप्त दे दिया, और यूपीएससी ने इसे ज्वाइनिंग भी दे दिया। लेकिन ज्वाइनिंग के पहले आता है प्रोविज़न यानी कि ट्रेनिंग जो होता है उसको आप प्रोविज़न कह सकते हैं। तो प्रोविज़न का सिस्टम है यूपीएससी में कि आप जब तक फुल ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तब तक आपके पास लाल बत्ती गाड़ी जो होता है, आपके पास कांस्टेबल जो होते हैं, आपको जो रहने के लिए मकान दिया जाता है, वो अलॉट सरकार नहीं करती है। जिस दिन आपका फुल ट्रेनिंग हो जाएगा तो उस दिन आपको सारा का सारा व्यवस्था दिया जाएगा। लेकिन इस लड़की ने यहाँ से व्हाट्सएप के ज़रिए चैट करके वहाँ के अधिकारियों से कहा कि मैं आ रही हूँ, मुझे गाड़ी की व्यवस्था चाहिए, मुझे रहने के लिए कमरा चाहिए, और मेरे पास कांस्टेबल चाहिए। जबकि उच्च अधिकारियों ने कहा कि आपने मैडम यूपीएससी क्रैक किया है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब तो अभी आपको व्यवस्था नहीं दी सकती है। चलिए ठीक है, फिर वहाँ मैडम गई ड्यूटी करने के लिए। जब इनको व्यवस्था नहीं दिया गया तो इन्होंने अपना ऑडी गाड़ी इनके पास है, उस ऑडी कार में इन्होंने लाल बत्ती लगा दिया। तो महाराष्ट्र सरकार की जब नज़र इसके ऊपर पड़ी तो वहाँ के उच्च अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि मैडम इस तरह से कर रही है। तो फिर मैडम का जब छानबीन किया गया तो पता चला कि ये नॉन क्रीमी लेयर से फॉर्म भर करके ओबीसी का सीट खा प्राइवेट हॉस्पिटल से जाँच करवा करके भेजी है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं यूपीएससी में इतना बड़ा स्कैम, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, देश के सबसे बड़े नौकरियों में से इन्हें एक माना जाता है। और ऐसे लोग जो है वो आईएएस और आईपीएस बनते हैं। आईएएस और आईपीएस बनने का मतलब है कि वो किसी ज़िला के मालिक बनते हैं। यदि ऐसे लोग ज़िला के मालिक बनेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ज़िला कहाँ जाएगा आपका। ऐसे इतना बड़ा तिगड़मबाजी करके यदि जाएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ आपको ले जा सकते हैं, आपके ज़िले को किस ओर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप जिस दिन इस आईएएस और आईपीएस को, और जो नेता लोग हैं, एमएलए रहे या एमपी रहे, जिस दिन आप इन्हें अपना राजा नहीं समझिएगा, जिस दिन आप इन्हें भगवान नहीं समझिएगा, उन दिन इनकी हकड़ी निकल जाएगी। तो कहीं ना कहीं जनता का भी गलती है। आपका ये नौकर है, आपको इस बात को मानना पड़ेगा।
और इनके साथ वो सलूक करना चाहिए जो नौकर के साथ किया जाता है। आप कभी भी कहीं जाइएगा, ब्लॉक में वीडियो कहेगा ये नहीं है वो नहीं है, तो आप ऐसा नहीं मानिए आप, क्योंकि आपका वो नौकर है। तो जनता से मेरा खास अपील रहेगा कि आप इन लोगों को जो राजा महाराजा का पद दिए हैं और जो आप इनसे डरते हैं, वो डरने की कोशिश ना करें, तब इनकी हैकड़ी समझ में आ जाएगी कि इनके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी धन्यवाद, जोहार। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो के माध्यम से पूजा खेड़कर का मामला आपको कहीं ना कहीं 60 to 90% आपको समझ में आ गया होगा कि मामला क्या है। सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया। बाकी आपको जो राय लगे, इनकी नौकरी बचनी चाहिए नहीं बचना चाहिए, आप कमेंट में लिख करके हमें ज़रूर अवश्य भेजें। धन्यवाद।